जैसे पढ़ाई को भी अगर एन्जॉयबल बना दें तो पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। अभी स्कूल्स में यही ट्राई करते हैं टीचर्स, कैसे पढ़ाई को एन्जॉयबल बनाया जाए। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है, पीछे लिखा है कि हम वी आर फोकसिंग ऑन कि व्हाट इज़ द डिस्ट्रैक्शन। आज के डेट में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, और उनमें से बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ड्रग एडिक्शन, जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो लाइफ में कुछ भी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या चाहिए होती है? अगर आपने मान लो पढ़ाई करना है और अच्छा नंबर लेने हैं स्कूल में, तो आपको क्या चाहिए? Yes, yes, who told? Focus. Very good. We need focus, isn't it? अगर मान लो आपके पास एक पेपर है और आपने उसको बर्न करना है सनलाइट से, तो कैसे करेंगे? यस, मैग्नीफाइंग ग्लास। वैसे सनलाइट में पेपर को रखेंगे तो बर्न होगा? नहीं होगा। लेकिन उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू अगर सनलाइट को फोकस करेंगे तो पेपर बर्न हो जाएगा। अगर पानी अपने आप से गिर रहा है तो उससे बिजली बनेगी? नहीं। उसको फोकस करेंगे, जो हमारे टरबाइन होती है, डायनामोज होते हैं, तो उस पर अगर फोकस करके बहुत एनर्जी से गिराते हैं तो फिर वो डायनामो घूमता है और बिजली बनती है। ऐसे ही किसी भी चीज़ पे हम फोकस करते हैं तो उसमें हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, नहीं? तो एक बार सर्वे हुआ 2020 में कि विच इज़ द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड स्पीशीज ऑन द प्लैनेट। सबसे विचलित, सबसे परेशान जीव कौन है जो हमेशा विचलित रहता है? तो उसका रिजल्ट क्या मिला? गोल्ड फिश। गोल्ड फिश को पाया गया। गोल्ड फिश का जो अटेंशन स्पैन था वो था 9 सेकेंड्स। और फिर उसके बाद 2021 में एक फिर से रिसर्च हुआ, एक सर्वे हुआ, उसमें ह्यूमन बींग्स का अटेंशन स्पैन था 8 सेकेंड्स। सो वी वॉन गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल मिल गया। क्लैपिंग। देखिए कितने डिस्ट्रैक्टेड है। इस पे हमें क्लैपिंग करना चाहिए था कि हमारा अटेंशन स्पैन उनसे भी ज़्यादा गया गुजरा है, गोल्ड फिश से भी, और हमने क्लैपिंग बोल दिया तो क्लैपिंग कर दिया। देखो हम अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है। इस पे तो पूछना चाहिए ना हमें कि भाई इतना क्या हो गया, हम गोल्ड फिश से भी नीचे आ गए। हमने क्लैप कर दिया उसके लिए, बहुत बड़ा मेडल मिला हमें। नहीं तो एक्चुअली वी आर द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड स्पीशीज। हमारा अटेंशन स्पैन उससे भी कम है। क्यों हो रहा है ये अटेंशन स्पैन कम? उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण जो ड्रग्स है, दूसरा कारण उसका जिससे प्रभाव पड़ता है, जिससे हम ये चीज़ों में जाते हैं, तो एंड का कारण है। सबसे पहले तो हमारा समाज है जिसमें हम रहते हैं, जो हम जिस कंटेंट को देखते हैं, जिससे इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, उन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और प्रभाव से ही हमारा स्वभाव बनता है। पर जो प्रभाव डालता है वो समाज का दबाव डालता है। जो समाज में जो हम रह रहे हैं उसमें एक प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर बोलते हैं, पीयर प्रेशर, प्रेशर टू परफॉर्म समथिंग, प्रेशर टू डू समथिंग। और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, हम कुछ अच्छा करेंगे। ये सब चीज़ें हैं और हम असलियत में किस लेवल पे हैं हमें पता होता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तो एक स्ट्रेस जनरेट होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोलती है कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनको स्टडी किया जाए तो सबसे बड़ी बीमारी और सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी है आपको पता है? स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव। ये सबसे बड़ी बीमारी है। और इसके कारण हम गलत गलत चीज़ें ट्राई करने लगते हैं। जितना प्रेशर आता है व्यक्ति पे, फिर वो व्यक्ति क्या करता है कि कुछ अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ एन्जॉयमेंट की तरफ जाता है। चलो ठीक है, मोबाइल पे वीडियोस देख लेते हैं, हाँ गेम्स खेल लेते हैं, और उनमें से एक चीज़ ये है कि कहीं गलत संगति में पड़ गए तो फिर लोग ये ऐसी गलत आदतें ट्राई करते हैं। शुरू में तो ऐसे ही एंजॉय करने के मूड से हम ट्राई करते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो हमें दलदल की तरह है। एक बार पैर रखा तो अंदर धंसते ही जाते हैं, और इतना धंस जाते हैं फिर बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये पूरा करियर तो छोड़ो, पूरा शरीर और अपना सब कुछ ही ले लेता है। ऐसा एक नहीं अनेक केसेस हैं।
तभी ये भारत के लेवल पे, इंडिया लेवल पे भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है, नशा मुक्ति भारत अभियान। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता नहीं होगा लेकिन 80% ऑफ द यूथ इन पंजाब हैज़ टेकन ड्रग्स और सम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। 80%। पहले ये 8 साल पहले डाटा 70% था, अब 80% हो गया है। इस पे एक मूवी भी बनी थी, आपको पता होगा, उड़ता पंजाब करके एक मूवी आई थी। तो अगर वो उड़ता इंडिया भी बन जाए तो कोई उसमें आश्चर्य की बात नहीं है, सब पूरे इंडिया में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हमें फोकस करने के लिए बहुत चीज़ें आवश्यक रहती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो कितने अनेक संत आए, हमारे पास यहाँ पे रामायण है, महाभारत है, अनेक ग्रंथ हैं, इतनी विद्या है, उसको छोड़कर हम पाश्चात्य देशों की फ़िलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। ईट ड्रिंक बी मैरी एंड हैप्पी, खाओ पियो ऐश करो, ऐसी फ़िलॉसफी, क्या बता दी ज़िंदगी मिले ना दोबारा, ऐसी फ़िलॉसफी हमें दिखाई जा रही है। और इसका कारण क्या है? जो हम मीडिया देखते हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी, जो हम मूवीज़ देखते हैं, जो भी कंटेंट हम देखते हैं, और यही जो इंटरनेट है इसके माध्यम से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जो भी फिलॉसफी समाज में है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जितना हम देखते हैं उतना हमें लगता है यही चीज़ सही है, उसके अलावा कुछ चीज़ सही नहीं है कि नहीं? तो उसको अगर हम ठीक से समझें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है तो फिर हम इससे बच सकते हैं। जो समझ जाता है क्या प्रॉब्लम है वही उससे निकल सकता है। अगर आपको बताया जाए यहाँ पे गड्ढा है तो फिर आप वो गड्ढे को अवॉइड करके जा सकते हो, लेकिन जब बताया ही नहीं जाता है, और हम तो धन्यवाद देते हैं मैम का कि इस तरह से अवेयरनेस उन्होंने सेशंस रखे, कैंपेन किए, और भारत सरकार का भी किस तरह से अवेयरनेस फैला रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में। नहीं तो लोग बताएंगे ही नहीं, उस पर बात ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे, तो कैसे हम बच पाएंगे, है कि नहीं? तो ये इंटरनेट इतना ख़तरनाक है, इसकी तरंगे इतनी ख़तरनाक हैं, आजकल तो और ज़्यादा एडवांस हो गया है। आजकल चैट बॉट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी पीछे खबर आ रही थी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट से एक बच्चा इंटरेक्ट करता था। तो वो इंटरेक्ट इतना ज़्यादा उसने रिलेशन बना लिया उस चैट बॉट से, उस चैट बॉट ने कहा कि आप सुसाइड कर लो, तो उसने सुसाइड कर लिया, और उसकी मदर ने केस कर दिया उस कंपनी के ऊपर। वो चैट बॉट है। इवन अभी ये जेमिनी इज़ फॉर गूगल ना, तो वो गूगल के भी चैट बॉट बोल रहा है यू डाई, वो दूसरों को बोल रहा है कि आप मर जाओ, और लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। पीछे एक मैंने सुना था कि एक ऐप थी ब्लू व्हेल करके, सुना था आपने? हाँ, वो ऐप में लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहे थे, और आश्चर्य की बात यह है 2017 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स उस ऐप के भारत में ही थे, ये पाया गया था। तो हम कितने डिपेंडेंट हो गए हैं इंटरनेट से अपना जीवन जीने के लिए, कि इंटरनेट पे जो बताया जाएगा वैसा हम जीवन जिएंगे। तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? इस तरह से ही चलेगा, सही दिशा में नहीं जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है आचार और विचार। जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारा आचरण होगा, और वैसा ही हमारा चरित्र होगा, और वैसा ही हमारा भविष्य होगा। तो इस शुरुआत कैसे होगी? विचार से। अगर हम इन कंटेंट को देखेंगे जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो सब सोशल मीडिया है, तो हमारा विचार कैसा होगा? बिल्कुल गया गुजरा विचार होगा। अगर उच्च विचार होगा तो उच्च जीवन होगा, अगर नीचा विचार होगा तो नीचा जीवन होगा। तो कोई भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने विचारों को बदलना होगा, है कि नहीं? तो उच्च विचार के लिए हमें कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए। तो अच्छा कंटेंट कहाँ से आता है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ये कंटेंट दे दिया है हमें। ये गुड न्यूज़ है। क्या है वो कंटेंट? यस, श्रीमद् भगवद गीता। वेरी गुड। श्रीमद् भगवद गीता इज द वेरी एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। सारे वेद शास्त्र का सार गीता में डाल के 700 श्लोक में डाल के दे दिया है।
तो क्योंकि इतना टाइम नहीं है, पता है लोगों डिस्ट्रैक्टेड हैं, 9 सेकंड 8 सेकंड तो अटेंशन स्पैन है, पढ़ेंगे नहीं। तो कम से कम एक श्लोक पढ़ लो, भगवान कह रहे हैं कम से कम एक श्लोक पढ़ लो है ना। तो क्योंकि इतने सारे शास्त्र में पता है कितनी नॉलेज है आपको, 10⁻10 वर्सेस हैं, 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक, पूरी लाइब्रेरीज दुनिया की भर जाएंगी फिर भी इतना कंटेंट है हमारे पास। लेकिन इतना कौन पढ़ेगा, टाइम ही नहीं है, अपनी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। तो इसीलिए एक बुक दिया भगवान ने कि ये कम से कम जीवन में एक बुक पढ़ लीजिए, सारा अच्छा विचार उसमें डाल के दिया। बहुत मोस्ट प्रोफाउंड मोस्ट डीप कंटेंट कृष्णा हैज़ गिवन अस, दिस इज भगवद गीता। तो अगर हम वो पढ़ेंगे या उसके ऊपर हम जो भी उसके ऊपर बेस्ड चीज़ें हैं वो सुनेंगे सीखेंगे, तो फिर हमारा जो विचार है वो आध्यात्मिक होगा, वो हमारा जीवन सरल होगा और विचार उच्च होगा, तो हमारे जीवन की दिशा भी उच्च होगी। तो इसको बदलने के लिए अगर हम अपने जीवन को बदलना है तो विचार कैसे शुद्ध करें, भगवत गीता के माध्यम से हम पढ़ें, ऐसे लोगों का संग करें जो ऐसे विचारों को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि पढ़ना भी कई बार डिफ़िकल्ट जाता है। इसीलिए तो आजकल वीडियो का ज़माना है, सब वीडियो देखते हैं, सब सुनने के लिए इजी वे आउट। तो कम से कम ऐसे लोगों से सुने जो ऐसा विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसे विचारों को आगे रखते हैं, उनका संग करें। तो जैसा संग वैसा रंग, ऐसा बताया जाता है। जैसी हम संगति करते हैं वैसे ही हमारी जो आगे की गति होती है, हमारे विचार बदलते हैं, आचार बदलते हैं, चरित्र बदलता है। तो इससे हमारे जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारा स्वभाव बदलेगा। और जो लोग ऐसे व्यसनों में फंस जाते हैं, कई बार कोई अगर फंसा हुआ है तो उसको भी निकालने का सोल्यूशन है। अभी तो आप अच्छे बच्चे हैं तो हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों में ना फंसें, और इसको ना फंसने के लिए जो एंटीडोट है या वैक्सीन है, जैसे हम बीमारी से पहले क्या लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं तो बीमारी नहीं होती ना। वैक्सीनेशन, जैसे आपने कोरोना का वैक्सीन लिया था, नहीं लिया था, तो इस तरह से वैक्सीन क्यों देते हैं, ताकि हम इन चीज़ों से बच कर रहें। तो ये विचार हैं, ये वैक्सीन का काम भी करते हैं और मेडिसिन का काम भी करते हैं। तो हम ऐसी संगति करेंगे। इसका जीवंत उदाहरण है हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में न्यूयॉर्क में गए, न्यूयॉर्क अमेरिका में गए, और वहाँ पर एक जगह है बाउरी स्ट्रीट, वहाँ पर सारे नशे करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। सब नशा करने वाले वहाँ पे ऐसा ऐसा नशा करते थे, marijuana, LSD, हीरोइन, जो नशा आप सोच सकते हो, सबसे बढ़िया नशा करते थे वहाँ पर। तो वैसे नशे करने वाले लोगों के बीच में जाकर बैठे, और वहाँ पर उन्होंने ये साउंड मेडिटेशन जो आपने सुना ना शुरू में, वो हर उसका मंत्र का जाप किया। टॉम्किन स्क्वायर पार्क में घंटों घंटों प्रभुपाद जी कीर्तन किया करते थे, यही कीर्तन, और ऐसे लोग आके डांस किया करते थे। वो डांस करते करते प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा यहाँ भगवत गीता पे क्लास होता है, आप आइए, हर दिन शाम में क्लास लेते हैं। तो वो लोग, कुछ लोग उनमें से आने लगे, और फिर प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनके लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाते थे, बिठा उनको खुद अपने हाथ से बनाते थे, प्रसाद खिलाते थे, प्रसाद खिलाते थे, कीर्तन करते थे, प्रसाद खिलाते थे, कीर्तन करते थे, और फिर थोड़ा सा भगवत गीता सुनाते थे। तो धीरे धीरे ऐसा अभूतपूर्व बदलाव आया उनमें कि ना केवल उन्होंने नशा छोड़ दिया, बल्कि अपने जीवन को इतना पवित्र कर लिया कि वो एक सात्विक जीवन जीने लगे, और इतने ताकि आगे जाके जो इतने लीडर्स की तरह इवॉल्व हुए, जो दूसरों को चेंज करने लगे, पूरे वर्ल्ड लीडर्स बन गए ऐसे लोग। जबकि जो वहाँ की सरकार थी परेशान थी, अमेरिकी सरकार, हिप्पी कल्चर था, 1960s की बात है, वहाँ पर लाखों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रही थी कि इन हिप्पीज़ को नशा कैसे छुड़ाया जाए, और वो लोग, वहाँ की सरकार परेशान थी। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी ने आकर उनको ऐसा किया, वहाँ पर बिना किसी पैसा खर्च किए इतने लोगों को हिप्पीज़ से हैप्पीज़ बना दिया, हिप्पीज़ से हैप्पीज़ बना दिया। तो ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन भी है, इसमें हमारे पास पूरा प्रमाणिक सोल्यूशन है। आज वर्ल्ड में 800 से ऊपर केंद्र हैं इस्कॉन के, पूरे वर्ल्ड में ये जो हरे कृष्ण महामंत्र किया जाता है, ये यूनिवर्सल साउंड वाइब्रेशन है। इसको ये मत मानिए कि एक धर्म का है, अगर एक ही धर्म का होता तो इतने विदेश में, देश विदेश में लोग क्यों अपनाते, कि एक यूनिवर्सल साउंड वाइब्रेशन है। तो इसको अगर हम अपनाएंगे और अच्छे विचार रखेंगे तो जीवन में आप देखेंगे अभूतपूर्व बदलाव आएगा। वी विल बिकम हैप्पीज़,
You want to become happy? Who wants to become happy? Everyone? So अगर हैप्पी बनना है तो दो चीज़ें पकड़नी है. क्या चीज़ है? एक तो है साउंड मेडिटेशन जो हमने किया, और दूसरा भी साउंड मेडिटेशन है. दूसरा क्या है? कृष्ण की जो साउंड है, कृष्ण ने बोला है, जो वर्ड्स में लिखा है, उसके ऊपर मेडिटेट करना है, उसके ऊपर विचार करना है. ठीक है. तो हमारे गुरुकुल्स भी हैं हमारे इस्कॉन के. हमारा एक वृंदावन में गुरुकुल है, भक्ति वेदांता गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, BGIS करके. तो और भी विदेशों में भी गुरुकुल हैं. वहाँ पर हम CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड की पढ़ाई भी कराते हैं और साथ में भगवद गीता की शिक्षा भी देते हैं. हमारे एक भक्त हैं हर्ष प्रभु, ये गुरुकुल से पास आउट हैं. तो ये अभी अच्छा से मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं. और साथ में एक अमीश प्रभु जी हैं, इन्होंने जब हमारे पास आए तो ये भी कुछ परेशानी में थे, तो इनको भी इसी साउंड मेडिटेशन से हेल्प मिला. और ये भी आपकी तरह स्कूल में थे, इनको इतना परेशान हो गए थे कि स्कूल से छोड़ने की बात कर रहे थे कि 12th एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ऐसा बात कर रहे थे, इतने परेशान हो गए थे. लेकिन इस मेडिटेशन के माध्यम से और भगवद गीता के माध्यम से ना केवल इन्होंने 12th अच्छे नंबरों से पास किया, बल्कि अपना BA भी अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीज़न से पास किया. ठीक है. तो इतनी पावर है, आपके सामने उदाहरण बैठे हैं. तो इस तरह से हम भी अपने जीवन में अपना सकते हैं. तो अब हम थोड़ा प्रश्नों के लिए ओपन करते हैं. किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अन्यथा मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको कुछ उसके लिए यहाँ पे बुला के हम पुरस्कार देंगे. वैसे तो वो सबको मिलेगा. गुड न्यूज़ है, हम सब आपके लिए भगवद गीता लेके आए हैं जो कि आपको फ्री में देंगे. तो कोई प्राइस नहीं है. ठीक है. तो गिव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. हरे कृष्णा. तो अगर आपका प्रश्न है तो इट्स ओके, अगर नहीं था, यस यू वांट टू आस्क. हाँ, यहाँ पे आज जैसे आपने बोला कि मतलब भगवान का नाम लेना है, तो आज के समय में अगर आप भगवान का नाम ले लेते हो. राधे राधे. हरे कृष्णा. सर्वप्रथम मतलब जैसे आपने कहा कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तो अगर आज के समय में आप नाम लेते हो तो सबको लगता है कि आप साधु संत हो, एंड मतलब सबको लगता है कि आप पढ़ाई नहीं, आप बस वैसे पुजारी टाइप के हो. तो हम ऐसे समाज को तो नहीं बदल सकते, तो इससे मतलब बचने के लिए क्या कुछ है? हाँ, अब थोड़ा पीछे जाके बोलिए, स्पीकर के पास बोलेंगे ना तो वो फीडबैक देगा. कोई बात नहीं. तो क्या आपका प्रश्न है कि समाज में हम अगर भगवान का नाम लेते हैं तो हमें ऐसा करके देखा जाता है कि ये तो साधु हैं, ये तो पुराने विचारों के लोग हैं, है ना, हम तो मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, तो उन लोगों के साथ कैसे कदम से कदम मिला के चले कि वो लोग हमें ऐसे हीन दृष्टि से ना देखें. ऐसा ही प्रश्न है आपका? यस सर. मतलब घर में भी जब मैं ध्यान वगैरह करती हूँ तो बाहर सबको, लेकिन मैं राधे राधे नहीं बोल सकती क्योंकि फिर उन्हें लगता है कि ये तो पुराने ज़माने का मतलब वैसा है. हाँ, इसमें हमारे शास्त्र कहते हैं बाह्य लोक व्यवहार आंतर्य निष्ठा. अंदर से जो लोग ईर्ष्यालु हैं, जो लोग इसको इस तरह से देखते हैं, उनको हमें नहीं दिखाना है ना, और उनके सामने एक नॉर्मल व्यक्ति बन के रहना है. और जब हम अपना टाइम है, अपना स्पेस है, तो फिर हम अपना प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. कि दूसरे लोग ईर्ष्या करें, द्वेष करें, उसका क्या फ़ायदा. उनको भी तो हमें अच्छे विचार देने हैं ना. अगर वो हमारे से ईर्ष्या करेंगे तो वो थोड़ी स्वीकार करेंगे. तो इसीलिए उनसे भी प्रेम से व्यवहार करना है, और उन्हीं की तरह बन के रहिए बाहर से, एक्सटर्नली. जैसे स्कूल में आ रहे हैं तो ये ड्रेस डाल के आते हैं, घर में कुछ इंडियन ड्रेस डाल के रहते हैं. तो इस तरह से बाह्य लोक व्यवहार, जैसे बाहर से लोक व्यवहार करिए, अंदर से निष्ठा रखिए. ठीक है. हरे कृष्णा. और कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चन? तो मैं पूछूं क्वेश्चन आपसे? ठीक है. तो हम भगवद गीता नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअल क्वेश्चन चेक करते हैं. रेडी? हाथ खड़ा करना है और फिर हाथ खड़ा जो करेगा उसी को उत्तर देना है. प्रॉम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन कैंसिल होगा और फिर आपको भी चांस नहीं मिलेगा. प्रॉम्प्ट नहीं करना है. ठीक है. ओके. तो भगवद गीता जो है
कितने साल पहले भगवान ने बोली? कब बोली भगवान ने, कब बोली है? ठीक है, पहले इनका देखा मैंने हाथ। 5000 साल। हाँ सॉरी, 5000 साल। वेरी गुड, हरी बोल। आपका नाम? शिवम, क्लास 9C। अमीशपुर नोट कर लेंगे? हाँ, इनको भगवद गीता ही देंगे, यहाँ बुला के देंगे। ठीक है, शिवम 9C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पर बोली गई थी ये तो पता है आपको, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने ही बताया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में 5000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं मैंने बता दिया था, वैसे देखते हैं किसने सुना था। यस, आप बता दीजिए। 10 की पावर 10। कौन बोला था? मैं तनुज। रॉन्ग आंसर। वो पूरे वैदिक शास्त्र में है। 700 श्लोक। वेरी गुड, 700 श्लोक। आपका नाम और क्लास? दिशा, क्लास 9C। 9C। नोट करेंगे हम इसको? अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी क्लास कौन सी है यहाँ पे? कौन से हैं, कहाँ पे हैं? 8th क्लास के। अच्छा, ठीक है। तो भगवत गीता या महाभारत में सबसे कम उम्र के करेक्टर कौन थे जिसका नाम भगवत गीता में भी आया है? 8th क्लास वालों के लिए ये क्वेश्चन, 8th क्लास वालों के लिए। यस, पीछे से लास्ट लास्ट लास्ट, आप खड़े हो जाइए, लास्ट। हाँ, अभिमन्यु। हाँ, वेरी गुड, हरी बोल। अभिमन्यु। क्या उम्र थी उनकी? उम्र क्या थी? 15 वर्ष। थोड़ा 1 साल ज्यादा, 16 वर्ष के थे। थैंक यू। और सबसे बड़ी क्लास कौन सी है यहाँ पे? हाँ? नाम, आपका नाम क्या है? सर सिद्धांत। सिद्धांत, वेरी गुड, सिद्धांत। तो सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? 10th या 12th? 11th वाले हाथ खड़ा करें। ठीक है, 11th वालों के लिए क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा उम्र के करेक्टर कौन थे उसमें? क्वेश्चन कैंसिल। ठीक, प्रॉम्प्ट बोला था ना, नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं। तो भगवत गीता में जिन जिन लोगों ने श्लोक बोले हैं उनके नाम बताइए। किन किन लोग करेक्टर्स ने श्लोक बोले हैं भगवत गीता में? हाथ खड़ा करके बोलिए। आपने तो एक आंसर दिया ना, नहीं और दूसरा नहीं। यस, ये यहाँ पर आप खड़े हो जाइए। कृष्ण भगवान ने। और किसने बोले हैं? 3 करेक्टर्स और हैं, 3 करेक्टर्स और हैं 4 में से। अर्जुन, भीष्म, नहीं, अर्जुन, भीष्म, कृष्ण और भीष्म देव ने कोई श्लोक नहीं बोला है। अच्छा, कर्ण। नहीं, रॉन्ग आंसर। अर्जुन, भीष्म, नहीं, अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय और कृष्ण। हाँ, वेरी गुड, हरी बोल। सारे जब मैक्सिमम श्लोक तो भगवान ने बोले, उनको भूल गया। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी यादव। दिव्यांशी यादव। दिव्यांश, वेरी। 11th? ए। 8th क्लास वाले? 11th थे। अच्छा, 11th। वेरी गुड, ओके। आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे? हो गया? अच्छा, कोई किसी को एक श्लोक याद है भगवत गीता का, कोई सुना सकता है? यस, आपका। आपने कोई आंसर तो नहीं दिया ना अभी?
गलत दिया, कोई बात नहीं, सुबह सही दे दी। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। मीनिंग आता है आपको? सर इंग्लिश में आता है। हाँ प्लीज। One who eats and recreates appropriately, one who strives appropriately in activities, one who sleeps and stays awake as required, the yoga of him becomes an eliminator of his all the sufferings. वेरी गुड, हरी बोल। बैलेंस्ड लाइफ, युक्त आहार विहारश्च। ओके, कितना हम बैलेंस्ड लाइफ, आहार विहार और स्वप्नादिशु, बैलेंस स्लीप, रिक्रिएशन बैलेंस करेंगे तो हमारी लाइफ में कोई दुख नहीं होगा, ऐसा बोला है। बैलेंस लाइफ जीने के लिए बोला है। यस, और एक और भक्त 3 सुना सकते हैं। कोई और सुनाना चाहेंगे? कोई और श्लोक इसको छोड़ के कोई और? सर चूज करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेरी गुड, हरि बोल। मीनिंग सर हिंदी में आता है। हाँ बोलो। जब जब धरती पे अधर्म की ग्लानि होती है, वह वृद्धि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं खुद श्री कृष्ण अवतरित होता हूँ। हाँ ठीक। क्लास और नाम बता दीजिए आपका। नाम और क्लास? लकी 8th। लकी 8th। आपका नाम क्या था? वैष्णवी, वेरी गुड। क्लास 8th। एक भक्त और एक और सुना है, एक स्टूडेंट और। आपने हाथ खड़ा किया था ना, यही वाला श्लोक था। इसके अलावा कोई श्लोक? मैक्सिमम बच्चों ने संस्कृत पढ़ी हुई है, पढ़ी क्या नहीं? जोर से बोलिए। पढ़ी है? तो वो श्लोक वहीं से तो बन के आए। वो सुनाएंगे बट हम बस कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये तो प्रणाम मंत्र है भगवान का, ये तो श्लोक नहीं है भगवत गीता। ऐसे चलो आपने सुनाया श्लोक तो फिर भी आपको हम दे देते हैं। हरि वो आपका नाम? सुहानी। वेरी गुड, सुहानिया। ठीक है, तो अगर हम पढ़ेंगे तभी तो सोचेंगे ना, तभी तो विचार करेंगे। इसका मतलब हम पढ़ते नहीं तो विचार कैसे चेंज होंगे? फिर आचार नहीं चेंज होगा, फिर चरित्र नहीं बनेगा, फिर हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, फोकस नहीं होगा। ओके, फोकस करना है तो हमें अपने विचार बदलने हैं, और फिर विचार से आचार, और फिर आचार से चरित्र। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अभी हम थोड़ा सा डांसिंग कीर्तन करेंगे। डांस करेंगे आप सब लोग? तो बॉयज एक तरफ, गर्ल्स एक तरफ।